हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है और गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। इतिहास के आगाज से मैं अंधेरों और उजालों का साथी रहा हूं। मेरे जिस्म पर संगमरमर की चादरों से लिपटी हुई ये इमारतें गवाह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मोहब्बत करने वालों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहनाई और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। लेकिन एक जंजीर का बोझ मैं सदियों से उठा रहा हूं। यह जंजीर है उस ज़हनियत की जिसमें मर्द और औरत के बीच फर्क है। उस पुरुषवादी सोच की जंजीर जो बेड़ी बनकर सदियों से मेरी बेटियों के पैरों में पड़ी है। समाज की बंदिशों का वो बोझ मेरी बेटियां आज भी उठा रही हैं। पाबंदियों का वो नश्तर आज भी उनके एहसास को कुरेद रहा है। मेरी बेटियों की दर्द भरी ये दास्तां यूं तो सदियों पुरानी है, लेकिन हैरान हूं मैं इसलिए कि आधुनिकता के दमकते इस दौर में भी वो मुझसे यही पूछ रही हैं, और कब तक रहेगी बंदिशों की ये जंजीर। बहुत पहले देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी क्या दूसरों की तरह ही आजाद हूं? अपनी मर्जी से कहीं भी किसी वक्त क्या जा सकती हूं मैं? क्या अपने पसंद के लिबास जिस्म पर सजा सकती हूं मैं? क्या सपनों की दहलीज पर अपने मन के दीप जला सकती हूं मैं? अफसोस, आजादी के बरसों बाद आज भी समाज ने मेरे पैरों में पहना रखी है बंदिशों की जंजीर। मैं जब भी हमेशा आग्रह करता हूं महिलाओं से तो यही कहता हूं कि मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित ड्रेसअप, मर्यादित फैशन रहेगी तो समाज में अराजकता नहीं आएगी। क्योंकि महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए कि देखने वाले को उन महिला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। श्रृंगार महिला ऐसा करे कि देखने वाले को श्रद्धा, उत्तेजना नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से कभी कभी ड्रेसअप ऐसा होता है महिलाओं का कि उत्तेजना आ जाती है, और निश्चित रूप से कई बार यह भी देखने को मिला है कि इसके कारण भी समाज के अंदर विकृति आती है। बंधन और बंदिशें, तोहमतें और रुकावटें, सारे इल्जाम जैसे मेरे लिए ही है। समझ नहीं आता अपने दर्द की ये दास्तान कहां से शुरू करूं। हिंदुस्तान के धड़कते दिल दिल्ली से, या फिर इंडिया की शान चमचमाते मुंबई से। लेकिन एक सच ये भी तो है कि देश के हर कोने में हिंदुस्तान की बेटी की कहानी एक सी ही है। हमारे घर में जो मेरे भाई हैं वो पढ़ाई करके कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वो वहाँ जाकर कॉल करेंगे कि हम वहाँ पहुँच गए, हम घूमने जा रहे हैं, ये वो। बट मुझे घर पे पूछना पड़ेगा एक बार कि आप जाना है नहीं जाना है। मना कर देंगे तो सीधे घर जाना पड़ेगा, कोई अलाउड नहीं है। तो गुस्सा आता है? जी बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम सकती पर मेरे भाई घूम सकते हैं कभी भी, कितनी भी रात को, कहीं भी। अभी दिन में भी मुझे अलाउड नहीं करेंगे वो लोग, बट मेरे भाइयों को कर देंगे। अभी हमारे कॉलेज की तरफ से एक टूर हुआ था, मतलब टूर होने वाला है दुबई का। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था पर उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन आज तक जब भी मेरे भाई ने पूछा है उसको कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं गया है। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ क्या करेगी वहाँ जाके, क्या करना है वहाँ पे,
क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी ऐसी है, स्टार्टिंग से ही ट्रेडिशन रहा है कि लड़कों को हमेशा हर चीज़ के लिए ज़्यादा छूट दी गई है, लड़कियों को नहीं दी गई है। तो आई थिंक ये मेंटालिटी हर जगह बदल जानी चाहिए कि इवन गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़। तो रिस्ट्रिक्शंस जो लड़कियों के लिए हैं वो लड़कों के भी होने चाहिए। तो वो चीज़ ऑब्वियसली हम लोगों को भी खटकती है कि हम कभी ग्रुप बना के घूमने नहीं जा सकते हैं, हम रात में पार्टी नहीं कर सकते हैं। अगर बॉयज़ का बंच बन के कहीं पे भी कुछ भी इंजॉय कर सकता है तो व्हाई कांट वी डू दिस। हाल ही की बात है, वो 16 दिसंबर की सर्द रात थी। करीब 9 बजे होंगे घड़ी में। एक लड़की अपने दोस्त के साथ सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी। एक बस आई भी और वो लड़की उस चार्टर्ड बस में सवार हो गई। लेकिन बस में मौजूद दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत का ऐसा सलूक किया जिसने उसके जिस्म को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी छलनी करके रख दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये सलूक मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मैं ऐसे दर्द हर रोज पीती हूँ, लेकिन फिर भी मर मर कर जीती हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बाहर निकलने में भी डर लगता है, रात को तो बाहर निकलना लाइक इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकते। सजा का डर रहे, क्योंकि आज की डेट में डर खत्म हो गया है। रिक्शा चलाने वाले सबसे पहले तो वही आपका हैरेसमेंट करता है। तुम बस में जाओ, तुम मेट्रो में जाओ, कुछ सेफ नहीं है। वहाँ पे तुम्हें लोग पिंच करते हैं अलग अलग गलत जगहों पे। दिल्ली में मुझ पर गुजरी ऐसी कयामत के बाद पूरा देश गुस्से में है। नया सख्त कानून बनाने की बात भी हो रही है, लेकिन क्या इससे मेरा जख्म भरेगा? उन बेड़ियों का क्या जो सदियों से मेरे पैरों में पड़ी हैं? कौन काटेगा बंदिशों की वो बेड़ियां? देश का कानून तो शायद बदल भी जाए, लेकिन कैसे बदलेगी समाज की ऐसी सोच? मेरा मानना तो ये है कि अगर हम आज चारों ओर ये मांग उठ रही है कि किस प्रकार से सामाजिक अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसको रोकने के कदम क्या उठाए जाएं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे उठाए जाने वाले कदमों में से एक ये भी हो सकता है कि हम CBSE स्टैंडर्ड के जो स्कूल हैं इनमें ये स्कर्ट टॉप को बदलवा के पैंट शर्ट करा दें या कुर्ता सलवार करा दें। अब मैं क्या कहूं? भीड़ में से जिन्हें चुना था मैंने अपना नुमाइंदा, जिनके हाथों में सौंपी थी अपनी हिफाजत, वो ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं लड़कियों के बारे में? वो अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकते? लड़कों को क्यों नहीं कह सकते कि वो अपनी सोच बदलें? हम अपना पहनावा क्यों बदलें? अब क्या 6 साल की बच्ची भी साड़ी पहना करे? यहाँ पाकिस्तान का रिवाज चला है, बुर्का पहन के घूमे। अब लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता कि वो अपनी नजरें नीचे करे? क्यों लड़कियों को क्यों नहीं कहते वो खुल के जिए? मैं NCR में काम करती हूँ। दूसरी स्टेट है यूपी, दिल्ली से दूर है, तो वहां सोचकर चलना पड़ता है। अब इस उम्र में आकर मेरे पति हैं, वो कहते हैं कि टाइम पर आ जाया करो। अभी तक तो ऐसा नहीं था, पर इतना सब देखने के बाद जो उस छोटी लड़की के साथ हुआ, हाँ, अब मुझे भी सोचना पड़ता है कि क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, और कभी कोई गलत बात कर भी दे तो उसके सामने भी चुप रहना है। लोगों की सोच नहीं बदल रही है तो अपनी ही सोच बदलनी होगी। इस स्टेज पर मुझे लगता है कि अब जब मेरा 4 साल का बेटा है तो इस मौके पर आकर लोगों की सोच जरूर ही बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है और किसी लड़की ने टाइट कपड़े पहने हैं तो वो किसी को आकर्षित करने के लिए पहने हैं। ये भी हो सकता है कि उसका मन है, सबका मन होता है, आप लोगों का भी मन है, आप भी जेंट्स हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, हम वो नहीं करती, लेकिन हमारा भी मन करता है कि कोई भी अच्छे कपड़े पहन ले, कोई अच्छी सी साड़ी पहन ले या कुछ भी अच्छा कर ले या साफ़ सुथरे बन के निकलें। तो उसमें भी अगर पाबंदी हो जाएगी तो फिर दिल्ली में रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी कभी हमारे घर वाले भी हैं, हमारा समाज है, हमारा एनवायरनमेंट है और हमारी सोशल बिलोंगिंग है। अब अगर आप न्यूज़ चैनल देखें
तो हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि लड़की को देश जैसे कपड़े पहनने चाहिए, बाहर की सभ्यता नहीं उठानी चाहिए। बाहर के लोगों की जैसी ड्रेसेस होती हैं, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये तो किसी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आने वाले शख्स की बातें नहीं है। अभी हमारा एक दुपट्टे का व्यापारी बहुत थोक का दुपट्टे बेचता था। तो पहले वो बोलता था यार मैं इतना दुपट्टे बिकते थे, इतने दुपट्टे बिकते थे। आजकल दुपट्टे ही नहीं बिकते, बोले लड़के दुपट्टे ही नहीं डालती आजकल गले में, पहले डालती थी। अब भाई आप कैसा पहनावा पहन रहे हैं? मेरी इस मंच के माध्यम से मैं देश की और प्रदेश की सब महिलाओं से कहना चाहता हूं कि वे आगे बढ़ें और महिलाएं कहें कि हम अनुशासित तरीके से रहेंगे, हम मर्यादित तरीके से रहेंगे। मर्यादित तरीके से महिलाएं रहेगी तो अपने आप इस देश के अंदर विकृति नहीं आ सकती, ये मेरा दावा है। मुझ पर अक्सर ये तोहमतें लगती हैं कि मेरे कपड़े ही मेरे लिए मुसीबत का सामान है। अभी हाल ही की बात है, मेरा पर्स चोरी हुआ। पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस ने कहा क्यों, आपकी गलती हो सकती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है? मैंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ हुआ है उसकी गलती। लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे वैसे पहनती हैं। क्या लड़की अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती? क्या वो खुद को पूरा ढककर चले? जो नियम लड़की के लिए चलते हैं लड़की के लिए क्यों नहीं चलते? वो नियम, लड़की क्या इंसान नहीं है? ये लड़कियां इंसान नहीं है। लड़की के साथ रेप होता है, लड़की पे जो बीत रही है वो नहीं देखते। एक आदमी क्या कर रहा है, उसे सरकार देती है सजा 9 महीने की, 3 महीने की। अगर किसी नेता का बेटा है तो एक दिन में ही छूट जाता है। कहते हैं कि इंडिया आजाद है। कैसे आजाद है जो बोलते हो तुम लोग? सरकार और प्रशासन में बैठे लोग ही बोल रहे हैं तो फिर बाकी क्या बोलेंगे? सोसाइटी भी बोलती है कि लड़कियों में ही प्रॉब्लम है। अरे लड़कियां क्यों, लड़के क्यों नहीं? लड़कों को 2-4 थप्पड़ मारकर सीधा क्यों नहीं कर देते हो? क्यों उन्हें सपोर्ट करते हो? एक ही शब्द है सिर्फ, मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है तो सीता हरण करके ले जाएगा। क्यों लड़कियों पे क्यों वो डाल रहे हो, अपना दोष डाल रहे हो? जब दूसरे लड़कियों को अपना सिखाओ। लड़कियां की अपनी आजादी है यार, इंडिया सब डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अपनी आजादी है, वो जो पहनना चाहे उनकी आजादी है। फिर बोलते हो इंडिया आजाद है। कैसे आजाद है अगर इतना बोल रहे हो तुम लोग? हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क। चंद बरस ही तो गुजरे हैं अभी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन इस छोटे से वक्त में भी क्या कुछ नहीं बदला। देश, काल, समाज सब कुछ बदला। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना भी रंगीन हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी में रंग अधूरे ही रह गए, क्योंकि ना समाज की सोच बदली और ना ही नजरिया। आज भी दहेज के नाम पर जलाई जाती हूं मैं। बलात्कार तो जैसे अब मेरा नसीब ही बन गया है। इस समाज ने मुझे देवी का सम्मान तो दिया, लेकिन मेरा हक देने से हमेशा कतराता रहा। बल्कि उल्टे उसने तो मेरी राह में पाबंदियों के कांटे ही बोए हैं। बंदिशों की बाधा खड़ी की है मेरी मंजिलों की राह में, ताकि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकूं। देवी बनाने वाले इस समाज में एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने के अधिकार तक छीन लिए गए मुझसे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं। घर वाले हिदायत देते हैं अंधेरे होने के पहले घर आना ही है। अगर घर नहीं आओगे तो फिर ऑब्वियसली डांट पड़ेगी। एंड बार बार फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि कहाँ हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें सबको टेंशन हो गई है जो सिचुएशन है दिल्ली की उसको देख के। कपड़ों के लिए सलाह है, अगर पार्टीज़ वार्टीज़ में जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि पार्टीज़ में भी कोई बात नहीं बेटे, बड़े कपड़े पहन के जाओ, ऐसे कपड़े पहनो जिसमें कोई ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। 90% जो बातें हैं वो लड़कियों को ही सिखाई जा रही हैं कि आप घर से जल्दी आ जाना, ऐसे मत रहना, ऐसे मत बैठो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो बहुत सारी, और मुझे एक सवाल ये लगता है कि हम लोग लड़कियों को ही क्यों समझाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं बताते कि भाई आप भी इज्जत करना सीखो लड़कियों का।
मेरे मन की बात नहीं है ये, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो अच्छी लड़की नहीं है, जो कि गलत सोच है। लेकिन यहाँ के लोगों का नजरिया ही ऐसा है। तो मुझे अपनी सुरक्षा के बारे में तो सोचना होगा ना, और उसी वजह से मैं इस तरह ड्रेसअप करती हूँ। ऐसा करने के लिए मेरा मन नहीं मानता, लेकिन इस सब की वजह यही है कि लोगों की सोच ही आज ऐसी बन गई है। तो मैं फ्रीडम से रहते लोगों के बारे में नहीं सोचती। कपड़े पहनने से पहले अभी मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। ये जो यूनिफॉर्म है, इसको अगर पैंट शर्ट या सलवार कुर्ता इसमें बदलवा दिया जाए तो ये बच्चियाँ इतनी तेज़ ठंड में पैंट के नीचे भी और सलवार के नीचे भी गरम पजामी या लेगी ये पहन के इस सर्दी में अपने शरीर का बचाव कर सकती हैं। कि कुछ ऐसे युवक जो गाँव से आके शहर में या तो घूमने फिरने के इरादे से आते हैं, वो इन बच्चियां, हमारी जो बेटियां, ये जो बस स्टैंडों पे इधर उधर अपने वाहनों के इंतजार में खड़ी रहती हैं, उनको इस तरह से घूरते हैं या इस तरह से उनकी तरफ देखते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने या तो इंसान नहीं देखे या पहले उन्होंने ये बहन बेटियां नहीं देखी। तो ये निश्चित रूप से बड़ा अप्रिय लगता है। हाल ही की बात तो है जब देश की सांसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लोग मेरे ऊपर हुई जातियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन जब जब मैं खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, उल्टे मुझी पर बरसने लगती हैं तोहमतें, मुझी पर लगाई जाती हैं बंदिशें, मुझ पर ही लगाए जाते हैं इल्जाम। ग्राउंड रिलेटेड खूब कम যোগাযোগ আছে। ইন্ডিয়াতে মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় হাঁটা, ডিসকোথিতে যাওয়া, স্টুডেন্ট লাইফ আমরাও লিড করেছি, স্টুডেন্ট আমরাও ছিলাম। স্টুডেন্টের কি ক্যারেক্টার হওয়া উচিত আমার খুব ভালোই জানা আছে। যারা স্টুডেন্টের নামে আসছে, যারা আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দরী সুন্দরী মহিলা হাইলি ডেন্টেড অ্যান্ড পেন্টেড, তারা টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন অ্যাজ ইফ তার বাচ্চাকে দেখাতে নিয়ে এসছেন, অমুক নিয়ে এসছেন, তারা আদৌ স্টুডেন্ট কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে। কারণ ওই বয়সের মহিলারা স্টুডেंट থাকেন না जनरली। मैं एक माँ हूँ, इसीलिए हमेशा डरी रहती हूँ। अपनी बेटी को शुरू से ही यही नसीहत देती हूँ कि कपड़े फुल बाह के पहनो और रात होने से पहले घर आ जाया करो। और वैसे भी अपनी बेटियों को मैं ज्यादा बाहर निकलने नहीं देती। आजकल दिल्ली का जो माहौल है उस सब को देखते हुए अगर बच्चों को ट्यूशन भी जाना है तो मैं उन्हें छोड़कर आती हूँ और वापस लेकर आती हूँ। और बस से भी अगर जाना है, इतना बड़ा बच्चा है तो भी बस नीचे तक भी आती है, तो भी ट्यूशन भी जाना है, कहीं भी जाना है तो मैं साथ में ही जाती हूँ और साथ में ही लेके आती हूँ। और बस से भी बच्चे को छोड़ना है तो इतना बड़ा बच्चा, लेकिन बस से भी छोड़ने के लिए नीचे तक ही आती है बस, लेकिन नीचे तक छोड़ने भी जाती हूँ और लेके भी आती हूँ उसको। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन तो देते ही हैं कि खुद भी किसी से फालतू बात नहीं करना या टाइम से घर पहुँचना है। तो वो सब देखते हुए आजकल का माहौल हम लोगों को नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है। हम लोग अपने टाइम में भी देखते थे, लेकिन इतनी इंस्ट्रक्शन मेरे को लगता है कि हमारे माँ बाप इतना नहीं करते थे। आजकल के माहौल में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कहते हैं सिनेमा आईना होता है समाज का। सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो समाज में होता है, लेकिन देश के सिनेमा ने मेरी ऐसी छवि बना दी है जैसे मैं कोई दिखावे की चीज भर हूं। फिल्म के पर्दे पर बलात्कार के ऐसे दृश्य मेरे एहसास को भीतर तक हिला जाते हैं। बलात्कार के ऐसे सीन मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। बाकी नहीं रखता। बलात्कार पर गाने बनाए जाते हैं जैसे बलात्कार कोई एंटरटेनमेंट की चीज बन गई हो। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। अश्लीलता की हदें पार करते ऐसे गानों में तो इतनी घटिया बातें कही जाती हैं कि किसी भी लड़की की रूह तक कांप जाए। हमारे बाप और हमारे भाई को छोड़कर बाकी 90% लोग, बिकॉज आई हैव बीन इनटू 3 कंपनीज, तो वहाँ पे भी सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर एवरीवन इज़ लाइक अ भेड़िया की तरह बैठा हुआ है। तो उसके लिए 8 से 10 बजे के बाद आप ही लोग, उन भेड़ियों ने ही हमें कह रखा है कि भैया बाहर ना निकलो वरना हम तो खाने के लिए तैयार हैं।
बंदिशों की एक बाढ़ में कैद कर दी गई है मेरी जिंदगी। बाढ़ समझते हैं ना आप, जो किसी खेत में जानवरों की घेराबंदी के लिए लगाई जाती है। बंद हूं मैं बंदिशों की ऐसी ही बाढ़ में। दम घुटता है मेरा पाबंदियों की बोझ से। मैं हर दिन सिसकती हूं, हर दिन तड़पती हूं मैं। लेकिन मेरे ये आंसू, मेरी ये जख्मी आत्मा न जाने क्यों किसी को नजर नहीं आती। और वैसे भी पुलिस के रिकॉर्ड और मीडिया की खबरें गवाह हैं कि मैं किस कदर सताई गई हूं। मेरे इस दर्द को भी तर्क के तराजू पर बांटते हैं लोग। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है। लेकिन ये भारत में नहीं है, ये इंडिया में है। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरी नौकरी, यहाँ तक कि मेरी ख्वाहिशों और हर एक खुशी पर पहरा बिठा दिया गया है। ना मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ, ना खिलखिलाकर हंस सकती हूँ। आखिर कब आएगी वो सुबह जब मैं हिंदुस्तान में सुकून से जी सकूंगी, अपने मन की कर सकूंगी। और उस वक्त का भी मुझे बेसब्री से इंतजार है जब राह में और बाजारों में मेरे साथ नहीं होगी कोई बदतमीजी। क्या कभी ऐसा भी होगा जब मेरा दिल, मेरी ख्वाहिशें और मेरे जज्बात कुचले न जाएंगे? आखिर कब बदलेगी ये सोच? कब टूटेगी बंदिशों की ये जंजीर?